हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल IETR टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड वर्क्स का सिमुलेशन जो फीचर है उसके ऊपर। जी हाँ बच्चों, सिमुलेशन फीचर बहुत अच्छा और यूनिक फीचर है और बहुत ही एडवांस फीचर है ये। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क्स का 2014 से अगर पुराना आपके पास वर्जन है तो उसमें शायद ही आपके पास सिमुलेशन उस सॉफ्टवेयर के अंदर हो। अगर मैं सिमुलेशन की बात करता हूँ तो हम इसको CAE का भी एक मॉड्यूल मान लेते हैं। एक्चुअल में होता ही ये CAE का मॉड्यूल है। अब ये CAE क्या है इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क्स, हम उसमें डिजाइन क्रिएट करते हैं, कहने का मतलब कैड करते हैं। CAD कंप्यूटर एडिट डिजाइन हम सॉलिड वर्क्स के अंदर करते हैं। उसके बाद जो सॉलिड वर्क्स है वो हमारा कैम सॉफ्टवेयर भी है, CAM कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडिट मशीनिंग। कहने का मतलब जो हमने पार्ट बनाया है, अगर हमें उसका प्रोग्राम जनरेट करना हो किसी CNC मशीन के लिए तो वो काम भी हम सॉलिडवर्क्स में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक मैं बात कर लेता हूं, जैसे कोई भी कंपनी बॉयलर बनाती है तो कहने का मतलब वो पहले अपना डिजाइन प्रॉपर तैयार करती है कैड के अंदर। उसके बाद जो उसके पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है या CAE सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो अपना मॉडल ओपन करते हैं और वहाँ पे जो भी उससे काम लेना है, जैसे हीट ट्रांसफ़र करना है या FEA देखना है या थर्मल यूज करना है या FM यूज करना है, कहने का मतलब अलग अलग उसके ऊपर वो जो भी रिजल्ट उनको चाहिए वो यूज करके देख सकते हैं। तो वो रिजल्ट उनको फाइनल कर देते हैं कि हाँ, हमने जो मटेरियल यूज किया है, जो हमने डिजाइन बनाया है वो हमारा ओके है। तो हम इसको समझते हैं, आओ शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिडवर्क्स मैंने ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे हमारे पास जो कमांड मैनेजर है वहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, जैसे फीचर है, स्केच है, सरफेस है, सीट मेटल है, माई टूल है, वेल्ड मेटल है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं। इन टैब्स के अंदर सिमुलेशन आता है, यहाँ पे एक टैब्स आता है सिमुलेशन। अब मेरे पास वो है नहीं। ऐसे ही जहाँ पे मेरे पास ये मेनू बार दिया हुआ है, इस मेनू बार में भी जैसे ये एडिट व्यू इंसर्ट, ये ऐसे मेनू बार में हमारे पास ऑप्शन है, ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन सिमुलेशन का आ जाता है। अब वो हमें कहाँ से यूज करना है, हम यहाँ पे कहाँ से लेके आएंगे। पहले हम यहाँ पे जैसे टूल पे जाते हैं, टूल पे क्लिक करते हैं, सबसे नीचे हम जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। सबसे नीचे हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड एंड इंसर्ट का। जैसे मैं इस ऐड इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐड इंसर्ट की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। कहने का मतलब जो भी इंटरफेस पे मेरे पास यहाँ पे आपको आइकन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो हमने पहले यहाँ से ऑन किए हुए हैं। अब मेरे पास ये विंडो ओपन होगी। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास ऐड इंसर्ट की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे एक्टिव ऐड इंसर्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे फीचर है हमारे पास। फीचर वर्क्स है, फोटो व्यू 360 है। इस यहाँ पे जो हमारे पास जो सॉलिड वर्क्स में जितने भी हमारे पास फीचर होते हैं वो सारे सारे ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सॉलिड वर्क्स
सिमुलेशन। आपने यहाँ पे जो आगे चेक करना है, चेक लिस्ट में यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक का मार्क दे देना है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, आपने यहाँ पे भी चेक करना है इसको, और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। जैसे हम इसको ओके करते हैं, तो बच्चों जैसे हमने इसको ओके किया तो हमारे पास यहाँ पे देखो मेनू बार के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ गया है सिमुलेशन का। जैसे मैं सिमुलेशन पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जो सिमुलेशन के अंदर ऑप्शन है हमारे पास ये यहाँ पे ओपन होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे कमांड फीचर में टैब्स बने हुए थे, जैसे फीचर टैब्स है, स्केच है, सरफेस है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे एक फीचर सिमुलेशन का जो टैब्स है ऐड हो गया है। सिमुलेशन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ऐसे ही जो सिमुलेशन के जितने भी कमांड है या जितना भी ऑप्शन है, जितने भी टूल हैं वो ओपन हो गए हैं। अब हम इनको यूज करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल कोई भी स्केच बनाता हूँ, टॉप प्लेन मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने स्केच मॉड्यूल में ओपन किया, इसके बाद स्केच मेरा टॉप प्लेन मेरा नॉर्मल हो गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, एक सिंपल रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ये मैंने सिंपल रेक्टेंगल लिया, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे डायमेंशन कर देता हूँ। ये मेरा 200 mm है। उसके बाद ये मेरा 100 mm है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 सर्कल लगा लेता हूँ। सर्कल कमांड में गए हम, जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद जो दूसरा सर्कल है मैंने वो यहाँ लगा दिया। इसको ओके किया मैंने, फीचर टैब पे क्लिक किया और इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सिंपल जो नॉर्मल एक्सट्रूड है मैंने वो लिया, उसके बाद मैंने इसको हाइट दे दी, यहाँ पे मैंने इसको 40 mm एक्सट्रूड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको ओके कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे ये सिंपल पार्ट है, किसी भी मशीनरी का लगा लो। जैसे किसी मशीन में मैंने ये पार्ट लगाना है तो इस पार्ट को बनाने से पहले मैंने इसको, कहने का मतलब इसको खींच के देखना है कि कितनी फोर्स पे ये टूट सकता है या कितना ये इसको हमने देखना कि कितना ये स्ट्रेच हो सकता है। तो हम इसके बाद यहाँ पे सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू स्टडी का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक न्यू स्टडी है और एक है सिमुलेशन एडवाइजर। कहने का मतलब मैंने न्यू स्टडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं न्यू स्टडी पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। जैसे मैं न्यू स्टडी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो विंडो है स्टडी की वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास पहला ये नाम पूछ रहा है,
स्टैटिक 1, तो आप अपना यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो, मैं इसको स्टैटिक 1 ही रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये डिजाइन इनसाइड पूछ रहा है, मैं यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ है एज इट वो रख के यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। कहने का मतलब हमने जो स्टडी करनी है इसके ऊपर स्ट्रेस चेक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे और स्ट्रेन चेक करेंगे। जो ये 3 पैरामीटर है, कहने का मतलब हम इसको FEA बोल देते हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स एनालाइज करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये मेरा, मैं इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर डिजाइन ट्री में बना हुआ है ये मेरा पार्ट है। कहने का मतलब जो जो कमांड मैंने यूज की थी पार्ट के ऊपर वो है। उसके बाद जो नीचे हमारे पास यहाँ पे है स्टैटिक 1 आया है, जहाँ पे ये मेरा सिमुलेशन का पार्ट है। अगर हम सिमुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जैसे पार्ट है 1 नंबर, कनेक्शन है 2 नंबर, फीचर है 3 नंबर, एक्सटर्नल लोड्स हैं 4 हो गया, उसके बाद मैथ्स है 5 नंबर और लास्ट में रिजल्ट। कहने का मतलब ये 6 ऑप्शन है हमारे पास, 6 ऑप्शन है, इनको हम बारी बारी समझेंगे और इन 6 ऑप्शनों में हमारा कंप्लीट सिमुलेशन रिजल्ट आ जाएगा। पहले नंबर पे हमारे पास पार्ट है। कहने का मतलब पार्ट का क्या है, जैसे मैंने पार्ट को सिलेक्ट किया, हमने इसको मटेरियल देना है कि हमारे पास जो पार्ट है वो कौन से मटेरियल का है या कौन सा स्टील है हमारे पास। या तो आप सिंपल पार्ट के ऊपर क्लिक करोगे माउस की, और माउस की जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं। जो राइट क्लिक करने के बाद विंडो ओपन हुई है, हमारे पास यहाँ पे अप्लाई एडिट मटेरियल टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। या तो आप यहाँ से मटेरियल अप्लाई कर दो, या आपके पास जो सिमुलेशन हमारे पास टैब्स ओपन है वहाँ पे है अप्लाई मटेरियल। जैसे हम अप्लाई मटेरियल पे क्लिक करते हैं तो जो मटेरियल की लाइब्रेरी है हमारे पास वो ओपन हो जाएगी। जितने भी हमारे पास मार्केट में मटेरियल अवेलेबल हैं उन सब का डाटा हमारे पास यहाँ पे सॉलिडवर्क्स में डाला हुआ है। जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी डेंसिटी है, जो भी स्ट्रेंथ है, कहने का मतलब जितना भी मटेरियल के ऊपर हम रिसर्च करते हैं सारा का सारा रिजल्ट डाटा यहाँ पे ऐड है। यहाँ पे स्टील पे जैसे जितने भी हमारे पास स्टील है, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे हम स्टील ले सकते हैं। जिसका भी हमारे पास पार्ट जो हमने बनाना है और उसका जो मटेरियल है ये यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कहना मतलब मैं यहाँ पे अलॉय स्टील है मेरा ये पार्ट, अलॉय स्टील पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई किया मैंने, अप्लाई करने के बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। कहने का मतलब मैंने इसको मटेरियल दे दिया है कि मेरा अलॉय स्टील मटेरियल है जो मैंने ये पार्ट बनाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है कनेक्शन। कहने का मतलब कनेक्शन जो हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको असेंबली में या हमारे पास कोई 2 पार्ट इकट्ठे हैं उन पे हम अप्लाई करते हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है फीचर। जैसे मैं फीचर पे क्लिक करता हूँ, या तो आप यहाँ पे माउस की राइट क्लिक करोगे, आप यहाँ पे फीचर में जो भी ऑप्शन डालना है यहाँ से डाल सकते हो, या आपको यहाँ पे जो हमारा सिमुलेशन टैब है यहाँ पे दिया हुआ है फीचर एडवाइजर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फीचर एडवाइजर के जो नीचे आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आती है फीचर एडवाइजर फिक्स ज्योमेट्री। कहने का मतलब हमने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जो हमने हमारे पार्ट का फिक्स रखना है। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स पे क्लिक करते हैं और इसको जो हमने फिक्स करना है, कहने मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन आ गया है, जो इसकी विंडो है वो ओपन हो गई है। हमारे पास यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री है, रोलर साइडर है। कहने मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसे मूवमेंट डालनी हो, हमने ये शो कर रहा है आप देख सकते हो। उसके बाद फिक्स हिंज है, हमारे पास कोई पार्ट है हिंज टाइप है, जैसे इस टाइप का कोई पार्ट है हमने वो डालना है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्सर हमारे पास ज्योमेट्री दी हुई है, हम वहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे रिजल्ट के वो हम
सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो हमारे पास फिक्स पार्ट का जो हमारे पास पार्ट बना हुआ है उसका जो हिस्सा मैंने फिक्स करना है मैं उसको वो सिलेक्ट करूँगा। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे जो ये हिस्सा है इसको जिसको सेलेक्ट किया है ये मैंने फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने इस पार्ट को के इस हिस्से को फिक्स कर दिया है। कहने का मतलब ये मूवमेंट नहीं करेगा, बाकी जो पार्ट का मेरा हिस्सा है वो मूवमेंट करेगा। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल लोड है। कहने का मतलब हमें अब लोड या प्रेशर अप्लाई करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड एडवाइज़र की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे है फोर्स। फोर्स पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, मुझे फोर्स लगाना है। फोर्स के लिए किस फेस पे लगाना है, कहने का मतलब मैं इसको ये फेस दे रहा हूँ कि मुझे इस फोर्स यहाँ पे इस पे फोर्स लगाना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब जैसे आप इसको देख रहे होगे जो हमारे पास कर्सर बने हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कर्सर शो हो रहे हैं, जो ये सिंबल शो हो रहे हैं, ये कहने का मतलब हमें इसको खींचना है। कहने मतलब हमें इसकी रिवर्स डायरेक्शन चाहिए। तो आप यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सेलेक्ट डायरेक्शन। जैसे हम सेलेक्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, मैंने सेलेक्ट डायरेक्शन पे क्लिक किया। अब हम इसको डायरेक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसकी डायरेक्शन है जो चेंज हो गई है। कहने का मतलब हमें इसके अपोजिट चाहिए था, वो अपोजिट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से नीचे आता हूँ। जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स है, जैसे SI यूनिट्स है, उसके बाद इंग्लिश IPS है, उसके बाद मैट्रिक ग्राम है। कहने का मतलब हमें जो फोर्स लगानी है, अगर मैं SI पे लगाता हूँ कि हमें कितने ग्राम पर न्यूटन जो हमारा फोर्स है वो लगाना है। मैं यहाँ पे इसको 100 कर रहा हूँ कि मुझे 100 न्यूटन जो हमारी यूनिट है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ये मैंने इसको ओके किया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है मैश। जी हाँ बच्चों, मैशिंग है ऑप्शन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है अगर आप सिमुलेशन कर रहे हो। मैशिंग का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो मैंने पार्ट बनाया हुआ है या जो मैंने पार्ट बनाना है एक्चुअल में फिजिकली जो मैंने पार्ट बनाना है, तो वो पार्ट हमें सिंपल सी बात टुकड़ों में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम कोई भी पार्ट नहीं बनता। हाँ, अगर हम उसको मिक्सर भी करेंगे तो बिल्कुल बारीकी टुकड़े होते हैं जिनको ज्वाइंट करने के बाद एक पार्ट बनता है। तो मैशिंग का मतलब क्या है कि हम उस पार्ट को पहले ही उस ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगल शेप में टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ताकि जब हम फोर्स लगाएं उसके ऊपर तो उस फोर्स का जो भी असर है वो हर एक पार्ट के हिस्से पे पड़े। तो हम यहाँ पे मैशिंग करते हैं। जैसे मैं मैशिंग पे क्लिक करता हूँ, माउस की राइट क्लिक की मैंने यहाँ पे, उसके बाद क्रिएट मैश का ऑप्शन है मेरे पास, क्रिएट मैश पे क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है मैश डेंसिटी का। आपको अगर आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो उसको, कहने का मतलब इसमें से टुकड़े जो है वो ज़्यादा बनेंगे। अगर आप इसको कम कर रहे हो तो यहाँ पे जो इसके टुकड़े हैं पार्ट के वो कम बनेंगे। अब हम इसको कम और ज़्यादा क्यों करते हैं, कहने का मतलब अगर हमारे पास पार्ट बहुत बड़ा है तो हम इसको फाइन पे क्लिक, फाइन की तरफ ज़्यादा रखेंगे। अगर हमारे पास जो पार्ट है वो छोटा है तो इसको हम कोरिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के अब मैं मैश को ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये टुकड़ों में टूट जाएगा। ये मेरा मैशिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो बच्चों देखो ये मैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया मेरा। तो जो मेरा पार्ट था वो कुछ ऐसा आपको शो करेगा। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे जितने मेरे पास ऑप्शन थे, जैसे पार्ट था उसको हमने स्टील अप्लाई कर दिया, जो भी हमारे पास मटेरियल था वो अप्लाई किया। उसके बाद कनेक्शन हमने स्किप कर दिया था, मैंने बताया था कि हमारे पास असेंबली नहीं है। उसके बाद हमने फिक्सचर था जो वो पार्ट अप्लाई किया, उसको उस ऑप्शन पे भी हम गए। उसके बाद हमने एक्सटर्नल लोड था जो वो हमने डाल दिया है। उसके बाद हमने मैशिंग का ऑप्शन था वो मैशिंग कर ली है। अब लास्ट में हमारे पास है रिजल्ट ऑप्शन। रिजल्ट ऑप्शन के लिए हम सिमुलेशन में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रन दिस स्टडी।
जी हाँ बच्चों, यहाँ पे एक ऑप्शन है रन दिस स्टडी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी रिजल्ट है जो हमने चेक करने थे इस पार्ट के ऊपर, वो रिजल्ट ये अब हमें क्लियर करेगा। ये देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा है। पहले यहाँ पे स्टैटिक 1 हमारा पार्ट का जो नाम हमने डाला था वो आ गया है। उसके बाद ये जो रिजल्ट है अभी हम देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, कहने का मतलब इसने इस पार्ट को आगे, ये देखो हमारे हमारे पास एक्चुअल में यहाँ तक पार्ट था, अब यहाँ पे इसने खींच लिया है, कहने का मतलब स्ट्रेच कर दिया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अगर रिजल्ट में हमने जैसे पहले स्ट्रेच है, अगर स्ट्रेच देखते हैं यहाँ पे मैं माउस की राइट क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एनिमेट है हमारे पास। जैसे मैं एनिमेट पे क्लिक करूँगा तो आपको ये देखो बच्चों, आपको एक खींचता हुआ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब हमें फोर्स जो लगाई है वो इसको खींच रही है। अगर मैं इसको आराम से देखता हूँ, ये देखो बच्चों, आपको इजीली ये दिखाई दे रहा है कि जब ये हमारा हमने यहाँ पे इस साइड फिक्स किया हुआ है और जो खिंचाव जा रहा है वो आगे की तरफ इसको स्ट्रेच कर रहा है जो फोर्स लगाया था। और हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है, जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी निकल के आ गया। जो हमारे पास यहाँ पे रेड कलर ये शो कर रहा है, कहने का मतलब हमें ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ से आपका पार्ट टूट सकता है अगर आपने इससे ज़्यादा लोड अप्लाई किया तो। ये देखो यहाँ पे ये आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये लोड ज़्यादा लग रहा है इसको। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक किया, राइट क्लिक की माउस की, यहाँ पे शो है, इसके बाद शो के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो भी डाटा है ये शो कर रहा है हमें। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेन है, जैसे मैं स्ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, शो किया मैंने इसको, ये हमारे पास स्ट्रेन का डाटा आ गया। कहने का मतलब जो भी रिजल्ट हमें चाहिए यहाँ पे शो कर देगा। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेन में इसने क्लियर कर दिया है कि आपका जो पार्ट है यहाँ से ब्रेक होगा अगर आप इससे ज़्यादा फोर्स लगाते हो। उसके बाद जो हमारा पार्ट है, अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल व्यू पे आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से हमारा पार्ट जो है साथ में यहाँ पे ये बेंड भी हो गया, अलग ही शेप बन गई है इसकी। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका सिमुलेशन का। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया, इसको मैं डोंट सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास एक ये पार्ट बना हुआ है, मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं तो सेम वही हमने न्यू स्टडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू स्टडी पे क्लिक किया मैंने, सिमुलेशन टैब के अंदर है ये सारा ऑप्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी आप नाम चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे नाम कर रहा हूँ ट्राई 1 के नाम से। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, अगर रिक्वायरमेंट आपको चेंज करने की तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जनरल सिमुलेशन हमें चाहिए, ठीक है, डिजाइन ये भी ठीक है, एडवांस सिमुलेशन कुछ अलग करना है, जैसे हम इस टाइम पे FVA कर रहे हैं, आपको थर्मल यूज करना है या कुछ और यूज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, मैंने ओके किया। उसके बाद दूसरा जो मेरा फंक्शन है या दूसरा जो मेरा वर्क है वो है, हमने इस पार्ट को मटेरियल अप्लाई करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करूँगा, माउस की राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई एंड एडिट मटेरियल पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद जो भी मेरा मटेरियल है मैंने जो सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे जो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है वहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम पे क्लिक करता हूँ, हमने एल्यूमिनियम का कोई पार्ट लिया है। अब जो भी एल्यूमिनियम का ग्रेड है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेड वाइज मटेरियल है, जो भी आपको आपका मटेरियल के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज कर दो। मैं यहाँ पे अप्लाई किया मैंने इसको, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। कहने का मतलब इसको मैंने यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे 1345 अलॉय जो स्टील है एल्यूमिनियम वो दे दिया है। उसके बाद कनेक्शन में इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फीचर है, फीचर पे मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। कहने का मतलब जो फिक्स ज्योमेट्री है मेरी वो देनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद जो फिक्स रखनी है मैंने वो ये है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये मेरी फिक्स है। उसके बाद हमने जो हमने यहाँ पे फिक्स किया इसको, इसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमने इसके ऊपर लोड फोर्स अप्लाई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लोड पे माउस की राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स का ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहो तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। फोर्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं फोर्स पे क्लिक करता हूँ उसके बाद कहाँ पे मैंने फोर्स लगानी है, तो वो जो हमारा पार्ट का एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मैंने यहाँ पे इस एरिया पे फोर्स लगानी है। तो आप ये देखो हमारे जो सिंबल हैं वो बने हुए हैं। अगर आपको चेंज करनी है डायरेक्शन तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो हमारे को यहाँ पे फोर्स शो हो गई है कि हमारी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो ये है। अब यहाँ पे हम यूनिट सेट करेंगे, जो हमें फोर्स की यूनिट चाहिए। आपको एसआई चाहिए, इंग्लिश चाहिए या मैट्रिक चाहिए। कहने का मतलब ये वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री के हिसाब से दी हुई है। हम एसआई यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे 100 न्यूटन में यूनिट डाल रहा हूँ फोर्स की। इसके बाद इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ओके करता हूँ हमने यहाँ पे फिक्स जो हमारा पार्ट का हिस्सा था वो भी डाल दिया, फोर्स लगा दी। उसके बाद मैशिंग का है, मैं यहाँ पे क्रिएट मैश पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको मैशिंग के जो भी हमने सेलेक्ट करना है, जो डेंसिटी है वो सिलेक्ट की मैंने। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरा जो पार्ट है वो मैशिंग हो जाएगा। ये मेरा पार्ट देखो बच्चों बहुत अच्छा मैशिंग हुआ है। ये टुकड़ों में बंट गया है। यहाँ पे देखो कुछ रेक्टेंगल बने हुए हैं, कुछ स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बने हुए हैं। देखो कहने का मतलब मोस्टली जो मैशिंग है वो हमारी रेक्टेंगल में ही होती है। जो नोड्स होते हैं हमारे वो रेक्टेंगल में ज्वाइंट होते हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मेरे पास रिजल्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे रन दिस स्टडी पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास जो हमें रिजल्ट चाहिए था स्ट्रेन का, स्ट्रेस का और डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों जो हमारे पास ये मटेरियल था, अगर इसको इसने स्ट्रेच किया है तो ये आपस में ज्वाइंट हो गया है यहाँ पे। अगर मैं इसको स्ट्रेच का जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं प्ले करके देखता हूँ, एनिमेशन अगर मेरे को देखनी है, एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से देखता हूँ चला के, तो ये देखो बच्चों इसको जब ये खींच रहा है यहाँ से स्ट्रेच कर रहा है तो यहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहा है। इसकी जो साइज है वो चेंज हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इनकी यहाँ पे वो हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है। उसके बाद ऐसे ही सेम रिजल्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के हैं। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के रिजल्ट आ गए। ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फोर्स लगी हुई है, ब्रेक होने का चांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके पास हमारे पास स्ट्रेन का है। अब मैं स्ट्रेन को शो करता हूँ, हमारे पास ये स्ट्रेन के रिजल्ट आ गए हैं। तो बच्चों अब हम एक लास्ट का एग्जाम्पल और देख लेते हैं सिमुलेशन में। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे डोंट सेव कर रहा हूँ, मुझे सेव नहीं करना है। अब मेरे पास जो लास्ट का पार्ट है वो मैंने पहले बना के रखा हुआ है। ये देखो ये मेरे पास पार्ट है लास्ट का। अब हम दोबारा फिर सेम वही FEA फाइनाइट एलिमेंट्स एनालाइज करेंगे इसके ऊपर भी। अब हम इसको देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे सेम जो मेरे पास सिमुलेशन टाइप का फीचर है वहाँ पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद न्यू स्टडी पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे ये मेरे पास न्यू स्टडी की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे स्टडी में मैसेज दे रहा है कि स्टडी स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेन एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंपोनेंट्स विद लीनियर मटेरियल। ये हमारे पास मैसेज दे दिया कि हमें जो रिजल्ट है हमारा वो को क्या क्या करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो नाम है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 डाल देता हूँ, प्रोजेक्ट 1 डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ। उसके बाद जो मेरे ने पार्ट क्रिएट किया है, जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, उसका मैं यहाँ पे पार्ट का मटेरियल चूज करूँगा। यहाँ से अप्लाई मटेरियल पे मैंने क्लिक किया। तो अप्लाई मटेरियल पे क्लिक करते मेरे पास जो लिस्ट है, जितने भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, सारे सभी की लिस्ट इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। तो उनमें से मैं, जैसे मैंने कोई मटेरियल लेना है, अब मैं यहाँ पे जैसे इसको आयरन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन मैंने लिया है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये मैंने मटेरियल इसको ऊपर अप्लाई किया पार्ट के ऊपर। उसके बाद सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है वो फिक्सचर है। अब मैं यहाँ पे फिक्सचर पे क्लिक करता हूँ और जो फिक्स ज्योमेट्री है इस पर क्लिक करता हूँ। कहने का मतलब मुझे इस पार्ट का ये साइड फिक्स करना है। इसको मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरा फिक्स हो गया है यहाँ पे हिस्सा इसका। ये पार्ट का जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री है मेरी। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल लोड का मेरे पास ऑप्शन है नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर देता हूँ फोर्स के उस पर। यहाँ पे फोर्स पे क्लिक करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा हूँ वो इस फेस के ऊपर लगाऊंगा मैं। ये फेस सेलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पे मैं फेस सेलेक्ट ना करके यहाँ पे एक जो एज है मेरी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एज सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्शन पूछ रहा है। ये आप डायरेक्शन देख ही रहे हो इसकी, यहाँ पे ये डायरेक्शन बनी हुई है। तो मैं कहा हाँ मेरे को ऐसे चाहिए, नॉर्मल है जो मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्शन पे क्लिक किया मैंने। जो डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है मैंने, ये देखो ये यहाँ पे डायरेक्शन का इन्होंने तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट डायरेक्शन किया। तो डायरेक्शन देख लो आप यहाँ पे, ये डायरेक्शन ऐसे शो कर रहा है। तो मुझे ऐसे ही सेम लगानी है। तो इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ओके किया। ओके करने से पहले ये हम यहाँ पे इसको जो हमारे पास यूनिट है वो डाल देते हैं। यूनिट डाला मैंने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 200 न्यूटन कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया। अब मेरे को यहाँ पे जो ऑप्शन है नेक्स्ट मेरे पास वो है मैशिंग। मैशिंग करनी है। मैंने माउस की राइट क्लिक की। अब क्रिएट मैश पे क्लिक किया। जैसे मैं क्रिएट मैश पे क्लिक करता हूँ तो मैंने मैशिंग करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे फाइन की तरफ मूव करके इसको ओके करता हूँ कि मेरे को फाइन मैशिंग करनी है। उसके बाद जो मैशिंग का प्रोसेस है वो आपके सामने शो हो रहा है। अब ये मैशिंग हो गई है। ये देखो बच्चों यहाँ पे ये मैशिंग शो कर दी है इसने। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे जो हमारे पास सिमुलेशन में ऑप्शन है रन दिस स्टडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो इसके ऊपर जो भी रिजल्ट हमने इसको बताया है कि हमें क्या क्या चाहिए वो हमें ये रिजल्ट निकाल के देगा। कहने का मतलब सिमुलेशन एक CAE का ऐसा कंसेप्ट है कि हमें पार्ट बना के पहले ही क्लियर हो जाता है कि ये पार्ट उस पर्पज़ के लिए जो काम हमने उस पर लेना है उस काम के लिए एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये देखो बच्चों
यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ इस व्यू पे। इस व्यू पे मैंने इसको नॉर्मल किया। तो बच्चों मैंने इस व्यू को इसको नॉर्मल किया। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो हमारा जो पार्ट है वो बेंड हो गया है क्योंकि हमने फोर्स लगाया है उसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस रिजल्ट आया है उसको मैं सिमुलेशन करके देखता हूँ। जैसे मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो आपको ये देखो बच्चों सिमुलेशन देखो, यहाँ हमारे पास पार्ट यहाँ पे है और जब ये फोर्स लग रही है तो यहाँ पे ये बैंड हो रहा है। अब अगर मैं इसको आराम से हल्के से देखता हूँ, बिल्कुल ये देखो बच्चों, कहने का मतलब अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस चेक करनी है, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे रेड जोन है, मेरा यहाँ पे जो ये रेड दिखा रहा है, कहने का अगर मैं इसको मूव करके देखता हूँ तो ये देखो बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड यहाँ पे आ रहा है। कहने का मतलब जो ये पार्ट है अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से पहले ब्रेक होगा ये। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। ऐसे ही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आ गया है, वो शो कर सकते हैं हम। ये देखो यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ था मैंने, ये फोर्स दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी इसकी। उसके बाद हमारा स्ट्रेन का रिजल्ट है, स्ट्रेन का रिजल्ट देख लेते हैं हम। ये देखो ये स्ट्रेन का रिजल्ट है हमारे पास। कहने का मतलब हमें पहले ही स्टडी कर ली है अपने मटेरियल की, अपने पार्ट की, जहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए हमें ये चाहिए। तो आई होप आपको सिमुलेशन का जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि कोई आपका फ्रेंड सॉलिडवर्क्स सीखना चाह रहा हो तो वो भी आराम से और आसानी से घर बैठे सॉलिडवर्क्स की जो बारीकियां हैं, जो टिप्स हैं, वो सीख सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।